जय श्री राम मित्रों। सनातन धर्म के दो नायक, एक श्री राम और दूजे श्री कृष्ण। जब श्री राम और श्री कृष्ण बदल गए, यशोदा मैया और कौशल्या माता बड़ी परेशान। मित्रों, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि एक ही व्यक्ति के शक्ल के दो लोग होते हैं, जैसे डबल रोल। एक सीधा सरल है और दूसरा टेढ़ा नटखट होता है, और अक्सर दोनों आपस में जगह भी बदल लेते हैं, अर्थात सीधे सरल की जगह टेढ़ा नटखट। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण हैं। एक ही शक्ल, एक सीधे सरल और दूसरे टेढ़े नटखट। यदि ये दोनों भी अपना स्थान बदल लें तो नजारा देखने में कुछ ऐसा होगा। एक बार गोलोक धाम में यशोदा मैया के मन में साकेत विचरण करने एवं कौशल्या दीदी से मिलने की अभिलाषा जागृत हुई। वह अपने नन्हे कन्हैया को लेकर चल पड़ी। उसी समय कौशल्या माँ के हृदय में भी यशोदा और उनके लाला से मिलने की तीव्र अभिलाषा जागृत हुई और वह भी चल पड़ी अपने रामलला को लेकर। दोनों की मार्ग में ही भेंट हो गई। दोनों एक दूसरे को देखकर अति प्रसन्न हुए, आपस में सत्संग रूपी ही वार्तालाप में मग्न हो गईं। दोनों लाला भी आपस में क्रीड़ा करने लगे। दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। एक के नयन गंभीर हैं, एक के चपल विशेष। जब माताओं का सत्संग समाप्त हुआ तब दोनों अपने अपने लालाओं को लेकर अपने अपने धाम चली गईं। साकेत धाम में जब अगले दिन सुबह हुई तो रामलला को उठाने के लिए अयोध्यावासी राग अलापने लगे। भोर भई उठऊ मेरे राघव, किंतु आज तो रामलला उठ के ही न देखें। तो माता कौशल्या बोली, आज मेरा राघव अधिक ही थका हुआ लगता है, सोने दो। तनिक समय पश्चात राम जी के सखा आए। हे रघुकुल कमल दिवाकर, आपकी क्रीड़ा करने का समय हो गया है। रामलला आंखें मलते हुए उठे और बोले, सब द्वार पर ही खड़े रहोगे या बिछौने पर भी आओगे? सारे सखा दंग रह गए कि आज राघव जू कैसा बर्ताव कर रहे हैं। जब खेलने गए तो सारे सखा राम जी की परछाई से भी दूर चल रहे थे। तभी रामलला भाग के एक सखा के पद्दी चढ़ गए, किसी को पानी में गिरा दिया, किसी को अडंगी दे दी। सखा बहुत खुश भी और हैरान भी कि आज रामलला को क्या हो गया। और जब महल में आए तो महल में प्रातः से ही तोड़ फोड़ की आवाजें आने लगी। कभी बर्तन तोड़े, कभी झूमर गिराया। राजा दशरथ जी और तीनों रानियां हैरान और आनंदित भी कि आज हमारे राम ने पहली बार शरारत की है। इधर गोलोक का हाल इससे बिल्कुल विपरीत है। सुबह सुबह लाला उठ के आए माँ यशोदा के पास और बोले, मैया नहला दो। माँ बोली, क्या आज तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? रोज तो सूरज देवता सर पर आ जाने तक भी नहीं उठता। कुछ ही देर बाद सब सखा आ गए और बोले, ओए नंद के, चल खेलवे की ताई। तब लाला अपनी मैया से कहते हैं, माता क्या हम कुछ देर खेलने अपने सखाओं के साथ जाएं? सुनते ही माता के तो होश ही उड़ गए और जितने भी ग्वाल बाल थे सब हतप्रद औचक, बाबा रे तू कब से इतना आज्ञाकारी हो गया? जब खेलने जा रहे थे तो सब सखा लाला को छेड़ने लगे। कोई उनकी पीठ पे चढ़ जाता तो कोई उनको अडंगी दे के गिरा देता। लाला बार बार कहते, हमें परेशान मत करिए। ग्वाले हैरान व परेशान। भूचाल तो अब आया जब लाला गोपियों के हाथ लगे। गोपियों ने जैसे ही लाला को देखा वो उनकी गाल खींचने लगी, प्यार करने लगी। अब लाला तनिक से रोष में बोले, देखो हम किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करते, कृपया आप दूर ही रहिए हमसे। गोपियां खिलखिला उठी, आज इस लबार को क्या हो गया? जब एक गोपी ने लाला को बंशी दी कि लाला बंशी की धुन तो सुना, तब लाला बोले, देखिए हमें बंशी नहीं बजानी आती, हम तो धनुष चलाना जानते हैं। अब गोपियों को कुछ संदेह हुआ। उन्होंने सारी बात यशोदा मैया को बताई।
मैया यशोदा तुरंत सब समझ गईं और लाला को लेके चली साकेत धाम। उधर से माँ कौशल्या भी ले आईं अपने लाला को। माँ कौशल्या ने कहा, यशोदा तेरा लाला बड़ा ही नटखट है, ले पकड़ इसको। और मैया यशोदा बोली, आपका राघव भी बड़ा ही प्यार और मनमोहक है, किंतु दीदी मन अपने नटखट कन्हैया में ही रमता है। मित्रों, राम जी की लीला का अनुसरण करना चाहिए और कृष्ण लीला का चिंतन करना चाहिए। जो व्यक्ति श्री राम के आदर्शों को जीवन में उतार सकता है वही कृष्ण को समझ सकता है। श्री राम जी को समझना सरल है। राम राम सरल अक्षरों से मिलकर बना है। यहाँ एक भी अक्षर जुड़वा नहीं है। इसका उच्चारण भी सरल है, जबकि कृष्ण जिसके उच्चारण में ही कठिनाई होती है। पहले सरलता को जीवन में उतारो तो कृष्ण तत्व समझ में आ जाएगा। जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनकी पितृभक्ति, मातृ, प्रजा, पशु तथा शत्रु प्रेम अनुकरणीय है। राम जी का शत्रु प्रेम भी बड़ा दिव्य है। मानस में लंका कांड में उदाहरण मिलता है। श्री राम ने जब अंगद को दूत बनाकर भेजा था तब कहा कि हे अंगद, तुम रावण से ऐसी चर्चा करना कि जिससे भले ही मेरा कार्य ना हो किंतु उनका अहित ना हो। अयोध्या का मतलब होता है जहाँ पर युद्ध ना हो। हृदय भी अयोध्या बन सकता है। जिस हृदय में विकारों का युद्ध ना हो वही अयोध्या है। भक्ति के द्वारा हृदय का प्रक्षालन हो। भक्ति ही सरयू है। जिधर कोई नहीं देखता उधर कृपालु राम जी देखते हैं। धनुष यज्ञ जनकपुर में हुआ। जनकपुर में सब लोग धर्मशील, ज्ञानी और संत हैं। जनकपुर का मतलब मिथिला से है और मिथिला के लोग बहुत ज्ञानी होते हैं। पुष्प वाटिका में भक्ति और भगवान मिलते हैं। सीता जी भक्ति हैं। धनुष अहंकार का रूप है। जब तक अहंकार का धनुष नहीं टूटता तब तक भगवान नहीं मिल सकते। लेकिन सद्गुण रस्सी रूपी यानी प्रत्यंचा नहीं टूटना चाहिए, धनुष टूटना चाहिए। लक्ष्मण जी शेषनाग का स्वरूप हैं। उनको पता है कि राम ज्ञान है और वे अहंकार रूप धनुष को जरूर तोड़ेंगे। जग जननी जानकी, जानकी जगत जननी है। जब धनुष को योद्धा नहीं हिला पाता तब जनक जी कहते हैं कि लिखा न विधि वैदेही विवाहु। इसका मतलब है कि ब्रह्मा ने सीता के मस्तक पर विवाह की रेखा ही नहीं खींची। संतों का कहना है कि जब तक जानकी जगत जननी है तो ब्रह्मा जी उनके पुत्र हुए और एक पुत्र अपनी माँ के लिए विवाह की रेखा कैसे खींच सकता है। राम कथा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसका विस्तार कौन कर पाएगा। श्रीमद् भागवत में मुख्य कथा श्री कृष्ण की है। राम कथा तो केवल अयोध्या में है। इसका तात्पर्य यह है कि आप राम जी की तरह मर्यादा का पालन करें तो श्री कृष्ण जैसा आनंद मिलेगा। भगवान राम ने असुरों का संहार करके अवध में दिव्य राम राज्य की स्थापना की। हम सबके हृदय में दिव्य राम राज्य की प्रतिष्ठा हो। सनातन धर्म के दो नायक, एक श्री राम और दूजे श्री कृष्ण, एक मर्यादा में रहना सिखाते हैं, दूजे मर्यादा कैसे रखना है यह बतलाते हैं। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। मित्रों, ये कथा बड़ी ही मनमोहक है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा, नया प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।